अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका मिनामा में 1.5 साल कबल हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। मकतूल की लाश को BRB नहर में फेंक दिया गया। CIA कोतवाली पुलिस ने 1.5 साल कबल होने वाली कत्ल की वारदात को ट्रेस किया और मुल्ज़मान मकतूल के साले निकले। उन्होंने ये कत्ल की वारदात क्यों की, क्या वजूहात थी, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ DSP CIA सिटी मियाँ कदीर साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने 1.5 साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल का जो मामला हल किया है, किस तरह से इस केस को हल किया गया और कैसे मुल्ज़मान मंजरे आम पर आए। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से ये केस आपकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ और कितने ही रोज़ में आपने जो है वो इस केस को जो है वो सॉल्व किया और मुल्ज़मान तक पहुँचे, ना सिर्फ पहुँचे बल्कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और तफसीली आगाह कीजिएगा, ये वाक़या है क्या, क्यों कत्ल किया गया? बिस्मिल्लाह। 19/2/2022 को एक FIR दर्ज होती है थाना मुनावा में 558/22, जिसमें 365 अगवा का एक पर्चा कराया जाता है। साजिद नामी शख्स है जो अपने भाई जो है शहबाज के अगवा का पर्चा कराता है। 19/2/2022 19/2/2022 अगवा का मुकदमा। जी, अगवा का। उसी दिन शाम के टाइम पे 19 तारीख को ही थाना बाटापुर के एरिया में नहर से, जो BRB नहर है, वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है। सही। जिसकी शनाख्त होती है, तो इसमें जुर्म जो है 302 आज़ाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे कुछ ज़रबात के निशान थे। ठीक है, सही। ये सिलसिला आगे चलता रहता है। लोकल पुलिस इसमें जो है ना, वो जहाँ तक हो सका वो करते रहे तफ्तीश। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद, चूँकि अंधा कत्ल था, अभी इसमें कोई जो है वो हमें जो अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं मिला था। तफ्तीश जो चेंज हो के CIA की तरफ आ जाती है। सही। हमारी स्पेशली SSP साहब कैप्टन लियाकत साहब हैं, वो स्पेशली टास्क देते हैं इसको देखने के लिए, इसको हल करने के लिए। मकतूल कौन होता है इस केस में? मकतूल इसमें शहबाज है। शहबाज है, सही। मकतूल इसमें और शादीशुदा शख्स है। कितनी उम्र? शादीशुदा शख्स है, तकरीबन कोई 32-34 साल उसकी उम्र। सही। उसमें जो है ना, हम लोग मज़ीद जो है ना सारी तफ्तीश को चेक करते हैं, सारा उसको थॉरली जो है ना, जो भी उसका सिलसिला था, जितने सस्पेक्ट्स थे उनको चेक किया गया। सॉल्व नहीं हुआ। इन शॉर्ट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ था। इसमें लोकल पुलिस ने काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी सस्पेक्ट्स थे जिनको चेक किया। हम लोग भी उसी पैटर्न पे चलते चलते मज़ीद हम लोगों ने वहाँ पे इसकी जो हमारा टेक्निकल टीम है उसने वर्क किया। 17 तारीख तक जो है मकतूल की, शहबाज मकतूल जो है, इसकी मिसेस जो हैं, उनके साथ इनके जो है ना बिल्कुल कॉल्स डिटेल भी थी इनके मकतूल की अहलिया के साथ। जी, मैं मकतूल की अहलिया के साथ। इसमें हम लोगों ने इसके 2 जो हैं, जो बरादर निस्बती हैं, जो उनको जो है हम लोगों ने तफ्तीश के लिए जो है ना वो लेके आए। मकतूल के साले, क्योंकि बकिया तमाम एस्पेक्ट्स जो है ना वो सारे देखे जा सके थे, वो सारे देख चुके थे। अब उनको चेक करने की लेके आए, क्योंकि हमें कुछ ये चीज़ें मिली कि इनकी आपस में नाचाकी थी मरने वाले की अपनी मिसेज के साथ, क्योंकि 12-14 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं थी और दूसरे तीसरे सिलसिले मसाइल थे, घरेलू थे, काफ़ी जो है ना वो ये सिलसिले चलते रहते थे। उनको आगे जब हमने चेक किया और उनकी सारी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोगों ने जब इसको जो है इसकी डेप्थ में गए, मेरी टीम जो है इसमें इंस्पेक्टर आज़म हैं, साथ जो है कामरान टीपू हैं, इन्होंने शब रोज़ जो है बड़ी मेहनत की इस पर, सारा चेक किया। चेक करने के बाद हमें कुछ शवाहिद मिलने शुरू हो गए। सही। इनके भाइयों के बयानात जो थे आपस में वो भी कंट्रडिक्शन थी कि 17 तारीख को बंदा आता है और 17 तारीख को बंदा जो है, जो मकतूल है, वो इनके घर आता है। सही। घर क्यों आया, किस लिए आया, ये सारे क्वेश्चंस थे कि उस वक्त घर में भी मौजूद कोई नहीं था। हम लोगों ने मज़ीद उसको चेक किया और उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो मकतूल है उस पर शुबा था, उसके जो है सालों को, उसके बरादर निस्बती जो हैं उनको था, और उन्होंने कुछ जो है ना वो चीज़ें देख ली थी कि अपनी सालियों के साथ उनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, या किसी किस्म के जो है वो कोई इलिसिट जो है उनका आपस में रिलेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको बुलाया। सही। उसको बुलाने के बाद वहाँ पे उनका झगड़ा चलता है। 2 साले घर पे होते हैं, घर में और कोई नहीं होता, ना बहन कोई होती है, ना माँ बाप होते हैं। इसको बुला लिया जाता है तकरीबन रात कोई 8
7:30-8 बजे का टाइम है। सही। 15 या 16 तारीख को, 17 तारीख 17 तारीख को, 17/2/22 को, 2/22 हाँ जी, 2 दिन पहले ये सारे FIR और डेड बॉडी जी फरवरी के 17 फरवरी 2022 उसको बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद जो है ना उनसे जो है ना इनकी तलक कलामी होती है। तलक कलामी के दौरान जो है दोनों भाई जो हैं, जो मेन मुलजिम इस टाइम जो हैं जिन्होंने उसको जो है ना वो मारा, एक शहबाज है, दूसरा साजिद है। अच्छा। दोनों ने मिल के उसको जो है ना वो ज़मीन पे गिराया, मार कुटाई की। उसके निशानात वही थे जो हमें डेड बॉडी पे मिले, जिस तरह नज़र आता है। उसके बाद गला दबा के उसको मार दी। ठीक है। अब यहीं पे नहीं रुकते, फिर ये वेट करते हैं कि उस डेड बॉडी को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। सही। ये लोग रात होने का और मज़ीद इंतज़ार करते हैं ताकि गलियाँ सुनसान हो जाएं। जो मनामा का एरिया वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शहरी आबादी वाला तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा काफ़ी वहाँ पे सन्नाटा हो जाए। 8:30 बजे तक उन्होंने उस बॉडी को जो उसको अपने बेनोई को मार दिया था, कत्ल कर चुके थे। अच्छा, ये दोनों घर में अकेले होते हैं? ये दोनों घर में सजाद और शहबाज। सजाद और शहबाज। अच्छा। और वेट करते रहे। रात 11:30 बजे के करीब जब उन्होंने देखा कि बाहर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं है, उन्होंने उसी बेनोई की मोटरसाइकिल, मकतूल की मोटरसाइकिल पे ही एक भाई ने मोटरसाइकिल चलाई, एक दरमियान में डेड बॉडी को रखा और साथ जो है ना बिठा के जिस तरह जाते हैं अपेरेंटली ऐसे ही लगे जैसे जो है ना 3 लोग जा रहे हैं। उसमें ऐसा किसी को शुबा ना हो, किसी को शुबा ना हो। सही। और फिर ये जो आते हैं मनामे से निकलते हैं, ये जाके जाते हैं बाटापुर के एरिया में। ठीक है। बाटापुर के एरिया में वहाँ पे BRB नहर है, बिल्कुल। वहाँ जाके डेड बॉडी को भी उसमें फेंक देते हैं, पुल से थोड़ा आगे जाके, और साथ उसका मोटरसाइकिल भी। अच्छा, वहाँ पे पानी का बहाव भी बड़ा तेज़ होता है मियाँ साहब। अक्सर औकात तो वहाँ से डेड बॉडी मिलती भी नहीं। ये तो खुशकिस्मती कि मतलब मकतूल की डेड बॉडी मिल गई या उसी रोज़, वो तो आगे बहा के वो कसूर तक ले जाती है। जिस जगह पे हम लोगों ने इसको चेक किया, जिस जगह पे फेंकी गई थी उससे काफ़ी आगे जाके वो निकली। लेकिन एरिया सारा जो है वो बाटापुर का था, पुलिस स्टेशन में ही फॉल करता है, उसी की जुरिस्डिक्शन है। सही। लिहाजा जो है ना वो उसी पे जो है ना वो काउंट हुआ। उन्होंने उसको जो है ना वो डेड बॉडी को निकाला। ठीक है। बजरिया स्पेशल 1112 इनकी जो है, निकाल के उन्होंने चेक कराया तो वो पता चला कि वो मनामा में एक 365 की FIR दर्ज है। तो उस पे जो है ना उनको फिर जो है 302 जो है आज़ाद हुआ, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सारा सिलसिला चलता रहा। और अब काफ़ी देर ये सिलसिला इसी तरह ही पड़ा रहा, 1.5 साल, जैसे कि आपको। और मुद्दई कौन इस मुकदमे का बना? पहले तो मुद्दई मकतूल का शहबाज भी मकतूल है। सही। मकतूल का नाम भी शहबाज है और इसके बरादर निस्बती उसका नाम भी शहबाज। सही। इसका भाई जो है सज्जाद जो है मकतूल का, वो इसका जो है मुद्दई बना इसमें। अब ये सिलसिला चलता रहा इतनी देर। आप डेफिनेटली मुझसे ये पूछेंगे कि इतनी देर क्यों लग गई। हाँ, मतलब इतना अरसा 1.5 साल गुजर गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि र्यूमर्स ये चलते रहे कि उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, सही। तो पोस्टमार्टम भी तो होता है मियाँ साहब। जी, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने तो उसी टाइम जो है हमारी पुलिस ने उसको देखा तो बॉडी पे ज़रबात थी। उन्होंने उसी कंटेस्ट में फिर पोस्टमार्टम करके तो फिर वो सांस रुकने की वजह से जो उसकी डेथ हुई वो चीज़ उसमें सामने आ गई। बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो निशानात भी थे, चूँकि इंसान के मरने से पहले तशद्दुद के निशान जो होते हैं वो मरने के बाद जो है ना वो नीलगू की सूरत में वो बाहर आ जाते हैं। सही। क्योंकि उसमें पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बाद में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इवन के जब ब्लड उसमें से ऊजिंग भी हो जाए, ब्लड बॉडी से निकल भी आए, तो मरने के बाद जो ब्लड होता है वो जमता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक ब्लड में ऑक्सीजन जो है ना वो मिली होती है उस वक्त वो जम जाता है। वो काफ़ी स्वाद इसमें इकट्ठे हो गए, वो उन्होंने 302 को आज़ाद कर दिया। सही। इसमें तफ्तीश में ये सिलसिला चलता तो रहा, लेकिन ये है कि उसमें ये भी चीज़ आ गई कि उसने, लोग जिस तरह र्यूमर्स थे कि उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि 12-14 साल में शादी के बाद ना औलाद हो सकी। सही। तो वैसे भी उनके आपस में कोई रंजिशें चलती थीं। माइट भी ऐसा हुआ हो कि उसने जो है ना वो उस फेज़ में, ज़हनी टेंशन के फेज़ में आके उसने खुदकुशी कर ली हो। सही। क्योंकि कई बॉडीज इस तरह वहाँ से मिलती भी नहीं हैं जो खुदकुशी की जो है ना उसमें सूरत आती है। केस जो है ना काफ़ी देर चलता रहा केस, फिर जब हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन ये बात जो मियाँ साहब, जैसे आपको भी शक गुजरा कि इनके घरेलू ताल्लुकात जो दुरुस्त नहीं थे, ये पहले भी मंजर आम पर बात थी? अगर मंजर आम पर थी तो लोकल पुलिस भी इन सालों को चेक करती या इनसे तफ्तीश करती? उन्होंने नहीं। इस लोकल पुलिस ने, चूँकि मरने वाले के वो बरादर निस्बती थे, करीबी थे, बहन उनकी बेवा हो गई, तो कुछ वो कर्टसी का भी आलम आ जाता है। उन्होंने चेक किया ज़रूर, लेकिन उन्होंने इतनी डेप्थ में चेक नहीं किया। सही।
वो लोग मिले जुले तासरात थे, वो उनको करते रहे। असल इसमें जो वजह ठहरी मुल्ज़मान के जो बयानी है, वो जो मुल्ज़मान जो दोनों भाई हैं, इनकी छोटी 2 बहनें, एक का नाम माफिया और एक का नाम शमीम है। मुल्ज़मान ने अपने बहनोई को उनके साथ जो है ना वो किसी ऐसी फेज़ में, ऐसी कंडीशन में देखा कि उनको बर्दाश्त ना हो सके। अच्छा, जिस वजह से जो है ना उन्होंने ये प्लान करके, ये इतराफ़ जुर्म करते हैं ये इतराफ़ जुर्म करते हैं। अच्छा, कि उन्होंने ये फिर प्लान करके, ये जितनी आपने कार्रवाई सुनाई है कि किस तरह से उन्होंने फेंका, किस तरह से मर्डर किया, ये सब मुल्ज़मान का इतराफ़? जी, मुल्ज़मान का इतराफ़। सही। और इसमें जो क्लैरिटी इस तरह आ जाती है कि जिस जगह पे डेड बॉडी फेंकी गई, जहाँ से डेड बॉडी निकली, क्योंकि जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि उसमें पानी का बहाव भी है, उसी कॉन्टेस्ट में हम लोग अगर जाएं सारा कि एक मरने वाला जो है वो मरता किस जगह पे है, वहाँ पे किस तरह पहुँचा, किस तरह आगे जो डेड बॉडी फेंकी गई और कहाँ से निकली, वो सारे एक साइंटिफिकली जो है ना चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। और मोटरसाइकिल भी मकतूल की थी? जी, मोटरसाइकिल भी मकतूल की थी। वो भी मतलब वहीं पे फेंक गए, क्या किया? मोटरसाइकिल भी वहीं पे फेंकी गई, चूंकि पानी का आजकल भाव नहर में ही फेंक दी? जी, नहर में फेंक दी। अच्छा। तो 1.5 साल भी गुजर चुका। 1.5 साल? अभी जैसे पानी का बहाव कम होगा, कुछ आने वाले चंद माह के बाद जो है ना पानी कम हो जाता है, फिर वो चीज़ें काफ़ी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। फिर इंशाल्लाह ताला उसको भी तलाश कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CIA कोतवाली में, जहां पर पुलिस ने 2 सगे भाई कातिलों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 1.5 साल कबल अपने ही बहनोई को अपने ही घर में बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को BRB नहर में फेंक दिया। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, किस तरह से किया, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई, की ना है? शहबाज की करना है? मैं स्नूकर क्लब करदा। स्नूकर क्लब है अपना? कित्थे? BMC स्टाफ है। की मामला सी बिनोई दे नाल तेरा? मेरा बनवाई सी ਉਹਦਾ ਨਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। पान खा खा के? ਜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਬਹਿ ਪਿਆ। ठीक है। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਐਸਾ ਘਰ ਸਾਂਸੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। कौन कौन सी ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਘਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ। ਭੈਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰ? ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨਾਂ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੜ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਿਆ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ, ਹੱਥੀ ਪੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਸਾਜਦ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਗੱਲ ਵਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਂਝ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟਣ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਘਰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਸਟਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਚਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਮਟੋਨ, ਉਧਰ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਜੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ? ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਤਾ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਗਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਸਾਲਗੀਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਲਗੀਰ ਉਧਰ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ,
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ। 8 ਵਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਇਆ। 12 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ? 4 ਘੰਟੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BRB ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਆਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮਸ਼ੀਰ ਆਈ ਘਰ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਸੀ ਹਮਸ਼ੀਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਹਿ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਚਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਸ ਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜੀ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾਵਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। 15-20 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਣੋਈਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ। 10-15 ਦਿਨ। ਜੀ। ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣਾ ਭਨਵਈਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਟਤੀ, ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਖੌਫ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫ ਆਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸਨੂਕਰ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ। ਕਰਦਾ। ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਚਾ ਲਏ। ਬਚਾ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਭੈਣ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਤਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਸਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਸਨੂਕਰ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਣ ਤੇ ਵਾਹ ਗੁਜਰ ਭਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ। ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੁੱਠਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਬੀ। ਸਾਬੀ? ਜੀ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਬਾਜ਼। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਰਫ ਸਾਬੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ? ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਦੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਈ,
ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਾਜਦ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਭਨਵਈਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ? ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਭਨਵਈਆ ਮਾਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਚਪੇੜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਛਾਲ ਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਰੈਮਟੋਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਾਹਤੇ ਕੁੱਟਣਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਰੱਸੀ ਲਾਗੇ ਪਈ, ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਲਾਗੇ ਪਈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਦੇ ਰਾਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਸੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗੋਟੇ ਕੋਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਏ। ਲੱਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਚੀ ਘੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ BRB ਚ ਸੁੱਟੇ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਈ ਚਪੇੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਤਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਮਨਾਵੇਂ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ, ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬਾਟਾਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ BRB? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਣਵਈ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ। ਮਨਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮਤਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਛਦਰੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦਫਨਾ। ਛਦਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਸ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਜਾੜਿਆ। ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦੇਵੇ।
नाजरीन, शहबाज के अंधे कत्ल की तफसीलात जानने के लिए हमने रुख किया है इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर जो CIA कोतवाली में तैनात हैं, कामरान टीपू, जिन्हें ब्लाइंड मर्डर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। टीपू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से इस अंधे कत्ल की वारदात को आपने ट्रेस किया। मुल्ज़मान जो बात बताते हैं, जो हमारी गुफ्तगू हुई, उसमें उनका ये कहना है कि वो उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाता था, अपनी बीवी को, और उस रोज़ भी उसने तशद्दुद किया और फिर इन्होंने लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई में इन्हें गुस्सा आ गया और फिर कत्ल की वारदात की। क्या यही सिर्फ कत्ल की वजह है या इसके अलावा भी? तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा। तफ्तीश तब्दील होकर CIA आती है। सही। CIA SSP साहब हैं हमारे, कैप्टन लियाकत साहब, वो तफ्तीश देते हैं DSP CIA मियाँ कदीर सिटी कोतवाली को। तो वो एक टीम बनाते हैं और टीम में मैं और मेरे साथ कांस्टेबल होता है मोहम्मद वाहिद गुज्जर और 7 मेम्बरान्स होते हैं। हम उस इलाके में जाते हैं जहाँ मर्डर हुआ होता है। वहाँ जाके हम जो साबका सस्पेक्ट थाने वालों ने उठाए थे ना, उनसे जाके हम बातचीत करते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं निकलता। सही। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है शहबाज, जो मकतूल है उसका नाम भी शहबाज है, और जो मुद्दई मुकदमा उसका नाम सज्जाद है, और जो कातिल है उसका नाम भी शहबाज है। उसको शहबाज और साबी कहते हैं। ठीक है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ये शहबाज और साबी वहाँ पर गायब, वो हमें नहीं मिलता। हमें पता चलता है कि इसने इलाके से बाहर एक स्नूकर क्लब बनाया हुआ है और स्नूकर क्लब के अंदर ये आता जाता रहता है। हम वहाँ रैकी करते हैं और 5-6 दिन मेहनत करते हैं, तो हमको एक दिन ये नज़र आ जाता है। फिर हम इसको गिरफ़्तार करते हैं, लेके आते हैं, यहाँ आके हम इसकी तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में ये इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई को और मैं अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल किया। बस कत्ल की जब वजह जानते हैं तो पता चलता है कि उसकी ना कोई कमेटी निकलती है 3.5-4 लाख रुपए की। अच्छा। ये उसको बुलाते हैं, बुला के उससे पैसे वैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद इसकी और इसकी बीवी का झगड़ा चल रहा होता है। झगड़ा इस बात से चलता है कि इनके घर कोई बच्चा वगैरह नहीं होता, इस तरह का कोई घरेलू झगड़ा इनका चल रहा होता है। इस घरेलू झगड़े में उसके जो पैसे होते हैं ना, उसके बारे में नहीं पता चल सकता कि वो पैसे अपनी उसकी बीवी को देने जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, ये अपने स्नूकर क्लब में उसको बुलाता है। बुलाने के बाद ये उसको पेप्सी की एक बोतल देता है, जिसमें ये उसको नींद की गोलियाँ देता है। ये इसको फिर अपने घर ले जाता है पिछले कमरे में, वहाँ जाकर ये इसको मारते हैं। मारने के बाद ये उसके गले में ना फंदा डालते हैं और दोनों भाई इसको खींचते हैं, और इनकी बहन नौरीन भी वहाँ मौजूद होती है, जिसका ये मियाँ था, जिसका मियाँ कत्ल होता है ना, उसकी बहन वहाँ मौजूद होती है। उसकी मौजूदगी में ये उसको मारते पीटते हैं। वो डर के मारे चीखती बाहर भागती है, ये उसको अंदर ही कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद ये उसकी लाश को वहाँ रखते हैं 7.5-8 घंटे। रात होने का ये इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उसी की मोटरसाइकिल जिस पे वो आया होता है, उस मोटरसाइकिल पे उसको बिठाते हैं सेंटर में, उसकी बाजू बांधते हैं, टांगे बांधते हैं और ये ले जाते हैं दुगैच नहर के ऊपर जो जल्लो मोड़ के पास है। वहाँ जाकर ये उसकी मोटरसाइकिल को और उसको नहर में फेंक देते हैं। वो फेंक देते हैं। सही। ये तो एतराफ़ जुर्म हो गया। आप इन तक किस तरह पहुंचे, कैसे शुबा आपका पुख्ता हुआ कि यही कातिल हैं, और ये 1.5 साल तक पुलिस से कैसे बचते रहे? देखें, ये मकामी पुलिस इनको ले जाती है, वहाँ ये इनकी 15 दिन ना इंटेरोगेशन करती है। सही। उसके बाद इनको छोड़ देती है। सही। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है ना, वो बड़ा डिसार्ड होते हैं और वो पुलिस से ना, जैसे आपको पता है कि अगर किसी का काम ना हो तो वो फिर पुलिस को बुरा भला तो कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो अपनी तफ्तीश चेंज करवा कर CIA लेके आते हैं, और CIA आपको पता है हीनियस क्राइम को ट्रेस करती है, और CIA का काम भी यही है। जब यहाँ तफ्तीश आती है तो हम उसके हर पहलू पर गौर करते हैं। फिर जो मुद्दई मुकदमा उसको साथ लेकर चलते हैं और वो हमें बताता है कि हमें इन लोगों पर शुबा है। वो जिन लोगों पर इज़हार करते हैं कि हमें इन लोगों पर शुबा है, उस सस्पेक्ट को हम पकड़ कर लाते हैं। जब जिस जो इसका साला है, जो शहबाज और अफसाबी है, वो हमें मिलता ही नहीं है, तो हमको कुछ डाउट होता है कि ये बंदा, हम सब बंदों को सस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं, ये बंदा हमें मिल नहीं रहा है। उसका पता चलता है कि इलाका से बाहर एक स्नूकर क्लब है, वहाँ पर वो आता जाता है स्नूकर क्लब इसी का ही है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, आता जाता रहता है। हम कुछ दिन उसकी रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद हमें एक दिन वो वहाँ पर नजर आता है बिलेट क्लब में। हम सफ़ेद पार्चात में होते हैं, इसको मौका पर ही हम इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सही। जैसे इसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये दौराने तफ्तीश इंकशाफ करता है कि मैंने अपने बहनोई को अपने भाई के साथ मिलकर मारा। अच्छा, आराम से ही कर लेता है क्योंकि 1.5 साल से ये पुलिस को चकमा दे रहा होता है। जी। आराम से तो नहीं करता होगा? आराम से तो कोई भी हीनियस मुल्जिम जो है वो आराम से तो नहीं करता है, तो फिर तफ्तीश करनी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं होता तफ्तीश मारपीट की होती है। CIA में तफ्तीश मारपीट की नहीं होती है। इसमें इसके जहन के साथ
खेला जाता सही। है, उसके साथ बातें की जाती हैं, उसका IQ लेवल चेक किया जाता है, फिर उसको किसी ना किसी मोड़ पर मोड़ा जाता है, फिर लाया जाता है, फिर तफ्तीश में मारपीट हल्की फुल्की वो तो सारा ही होता है। ठीक फिर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है कि जब ये एक भाई मानता है ना, फिर जो ये तो इसकी तो होती है तफ्तीश, जब इसको पकड़ने के 3 दिन बाद इसके दूसरे भाई साजिद को गिरफ्तार करते हैं, तो वो आते ही बता देता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा भाई पकड़ा गया है। अच्छा। वो आते ही बता देता है कि जी ये वकूआ हम दोनों ने मिलकर किया है। अच्छा, वो फौरी मान लेता है। वो फौरी मान लेता है। सही सही, जी। इस तरह से ये इस जो तरह केस- से ये जी ये केस। अच्छा कामरान साहब, ये बताएं कि असल में इसके पीछे वजूहात क्या है? बातें ये भी आ रही हैं कि वो जो मकतूल था उसके कोई मतलब ताल्लुकात भी थे इनकी दूसरी जो सिस्टर या बहनों के साथ, कोई जी। ऐसी भी बात है? जी कुछ इस तरह इतराफ़ है किया इन्होंने जी, ऐसी बात? इतराफ़ कुछ इस तरह है कि इनकी ना टोटल 4 बहनें हैं और 3 बहनों ने ना दूसरी शादियां की हैं, अपने अपने पहले शौहर से डाइवोर्स लेके ना दूसरी शादियां की हैं। ये इनकी चौथी बहन थी नौरीन, इसका भी अपने शौहर के साथ झगड़ा चल रहा होता है। फिर इनकी एक छोटी बहन है जिसके साथ उसके नाजायज़ तल्लुकात थे, ये बात सच है कि उसके ना उसके छोटी बहन के साथ तल्लुकात थे और ये इसको देख भी लेते हैं, देख कर उसको मना वगैरह करते रहते हैं। लेकिन आखिरी जो इनकी चॉइस थी ना, वो ये उनसे पैसे जो थे ना 3.5-4 लाख रुपया, वो इसकी कमेटी निकलती है, वो अपनी बेगम उसको उसकी बुलाती है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ सुलह करती हूँ और तुम्हारे साथ घर जाने को तैयार होती हूँ। इनका कोई बच्चा वगैरह नहीं होता है, तो वो जैसे ही पैसे लेके जाता है उसके बाद वो घर नहीं आता। जब वो पैसे लेके अच्छा, जाता है, पैसे भी ये लूट लेते हैं? हाँ नहीं पैसे नहीं लूटते हैं ये, उसको ना घबराहट में जब इसको मारते हैं ना, जब इसका मर्डर करते हैं तो ये इसको चेक ही नहीं करते हैं, डर के मारे उसकी लाश को ना मोटरसाइकिल समेत जाके फेंक आते हैं। अच्छा, उसमें पैसे होते हैं? उसमें ये तो अब अल्लाह ही जानता है पैसे होते हैं या नहीं है, लेकिन बकौल उन मुद्दइयों के कि जी हमारा भाई घर से पैसे लेकर गया था। अच्छा, पैसे ले ये तो मुकामी पुलिस ने जब इसकी लाश को बरामद किया, रिकवर किया, तो हमारे पास तो ये केस आता है 1.5 साल के बाद, ठीक है। उसके ऊपर हमारी टीम्स भी काम करती हैं, साथ फोरेंसिक वाले भी काम करते हैं, इनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, इनकी CDRs ली जाती हैं उस दौर की, कि उस दौर में किस किस फ़ोन के साथ किस तरह ये वो सारा काम करने के बाद जब आखिरकार फिर हम इंशाअल्लाह ताला में अल्लाह पाक कामयाब कर देते हैं। सही है। अच्छा, इसके पीछे, कत्ल के पीछे असल वजूहत ये तशद्दुद, टॉर्चर और लड़ाई झगड़ी है? तशद्दुद नहीं है ना टॉर्चर है, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि वो फैमिली थोड़ी सी इस तरह की है। वो जो इनकी जो 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 इसकी बीवी थी ना, मकतूल की जो बीवी थी, उसका करैक्टर थोड़ा सा इस तरह का है, तो वो उनकी बाकी बहनों का भी ऐसे ही सिलसिला था, तो ये उसको देखते काफ़ी देर से रहे थे, वो 2-2.5 साल से यही काम कर रहा था। तो थोड़ा सा वो ये था कि ये जो पैसों की बात है ना, वो फिर हमने कंफर्म की, इनको जब तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि हमने उसकी बॉडी को रखा है 6.5 घंटे चारपाई के नीचे छुपा के, लेकिन तलाशी को डर गए ना, जब मर्डर घर के अंदर मोबाइल था उस वक्त उसके पास, मकतूल के पास मोबाइल था, वो उसका क्या किया? वो मोबाइल थाने वालों ने बरामद किया, उसकी लाश उसकी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें उसके कपड़ों में थी ना, वो मिली नहीं है। नीचे आपको पता है पानी के नीचे बह जाती हैं, वो मोबाइल तो नहीं मिला उनको, लेकिन उसके अलावा उसका एक आधा कार्ड जो था वो गीला भीगा ID कार्ड वो मिला इनको, इस तरह कुछ चीज़ें मिली उनको। लेकिन जो इसकी वजह ना जो है ना मर्डर की, वो यही है कि इनका आपस में इनका झगड़ा चल रहा था, 2-2.5 साल से चल रहा था, और इन्होंने प्लान किया, दोनों भाइयों ने प्लान करके पहले इसको बिलियर्ड क्लब पे बुलाते हैं, बुलाने के बाद इसको पेप्सी की एक बोतल देते हैं जिसमें गोलियां शोलियाँ होती हैं, उसके बाद इसको अपने घर ले जाते हैं, घर के पिछले कमरे में इनका घर है। अच्छा, प्लानिंग करके कत्ल किया? वो ये मानते तो नहीं है बात, वो कहते हैं अचानक लड़ाई झगड़ा नहीं, ये प्लानिंग करके कत्ल करते हैं। पहले उसको ले जाते हैं, वहाँ इन्होंने एक रस्सा रखा होता है पहले ही, उससे इसको बांधते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बाद में उसका गला दबाते हैं, मारने के बाद उसकी लाश को 6.5-7 घंटे चारपाई के नीचे रखते हैं। रात का अंधेरा होता है, रात के अंधेरे में उसी की मोटरसाइकिल लेते हैं, अंदर वाले रास्ते से वो जाते हैं नहर की तरफ, और नहर के कॉर्नर पर जाके इसकी लाश को और मोटरसाइकिल को धकेल देते हैं। सही है। और वजह पीछे लड़ाई झगड़ा है, वजह पीछे इस तरह से, और इस तरह से ये प्लानिंग करके इन्होंने मारा। सही है। अच्छा, इसमें वो ये कहते हैं कि जब इनकी टॉर्चर ये करना शुरू करते हैं, एक दूसरे पर हाथापाई होती है, तो इनकी बहन भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी कत्ल में मुलविस है, जो मकतूल की अहलिया है? जी बिल्कुल, वो मुलविस है, वो इस कत्ल में मुलविस है। तो वो कहाँ पे है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाएगी? उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी, उसने कोर्ट से ना इंटरम बेल होती है, वो अबूरी जमानत ली हुई है, तो इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। अच्छा, उससे भी गिरफ्तार? हाँ जी, उससे भी गिरफ्तार करेंगे। आपको लगता है कि वो भी मुकम्मल मुलविस है? जी देखें ना, शरीक जुर्म है, वो मुकम्मल मुलविस है, शरीक जुर्म। ये जो बयान या जो एक रट्टा लगाया हुआ इन्होंने, वो तो ये कहते हैं कि इन्होंने कत्ल खुद कर दिया, फिर इन्होंने अपनी बहन को बताया, फिर उसने इन्हें डांटा,
फिर एक दिन सोचने के बाद उसने ये छुपा ली ये बात? इस प्लान में इनकी बहन भी शामिल है, उसने आगे से शादी कर ली है। अच्छा, शादी भी कर ली लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज की है उसने। अच्छा। और इसके आगे अंदर अभी तो ये रिमांड पे हैं, अभी ये रिमांड पे है, रिमांड इनका चल रहा है। इंशाल्लाह ताला इसकी बहन को भी गिरफ्तार करेंगे और मुकम्मल इंशाल्लाह ताला इसका काम। अच्छा, इनको इनके किए की सज़ा दिलवाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? जैसे शवाहिद कहा जाता है वो आपके पास मुकम्मल है, आप एक तो इनका इतराफ़ जुर्म है, उसके अलावा शवाहिद अदालत में जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं। जी बिल्कुल ज़रूरी तो होते हैं। मुतमईन है कि ऐसी तमाम शवाहिद मुकम्मल है इंशाल्लाह ताला इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी? इंशाल्लाह ताला इनके सारे शवाहद भी मुकम्मल हैं, गवाह भी मुकम्मल हैं, हर चीज़ मुकम्मल है और अदालत में सबमिट की जा चुकी है और इंशाल्लाह ताला ये अपने कैफरे किरदार को ज़रूर पहुँचेंगे। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि कत्ल कभी नहीं छुपता। इस केस में बेफिक्र हुए मुल्जमान भी ना सिर्फ कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हुए बल्कि उनको अब सज़ा होगी। और जुर्म करने से पहले मुल्जिम ये ज़रूर सोच ले कि उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।